आप वहां पर बोल रहे हैं या मासूम बलि चढ़ेंगे। मुसलमान को आके थ्रेट करता है, धमकी देता है देश के अंदर रहते हुए, आतंकवादी। किसी ने कानून को तोड़ना नहीं है मुसलमान ने, मगर अगर इन्होंने हमारे साथ जुबान दराजियां की तुम्हें तोड़ के रख देंगे, ये याद रखना। हमें सेल्फ डिफेंस का राइट है। सेक्शन 96 से 106 जाके पढ़ो। खालिद की गरजती धार ये पहाड़ है, खालिद की गरजती धाड़ है, वो रज़्म शुजात का पैकर। स्वामी जी कैसे हैं? वेलकम मैं बहुत बढ़िया वेलकम। हूँ। जी स्वामी जी, आदाब कहते हैं आप तशरीफ लाए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप तो दाबते रहिए। देखें स्वामी जी, आपने ज्यादती की, पब्लिक इस पे गवाह है कि मैंने एक रेफरेंस दिया और आपने मुझे अपने चैनल से बुला के निकाल दिया, खुद बुलाया। और देखिए, मैं वो आपके हम उस पर चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन ऐसा है कि अभी जुल्फिकार जी ने कॉल किया और हमारा स्ट्रीम खत्म हुआ था, मैं आपके पास आया हूँ और अच्छा यही स्वामी जुल्फिकार जी का अच्छा जो स्वामी जी, आपसे पिछले दिनों में जुल्फकार साहब की बात हुई थी और आपने कहा था कि आप तशरीफ लाएंगे और हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती से वो चर्चा बीच में रह गई कि हम प्रयास कर रहे थे घर वापसी का। देखिए क्या हो और रहा है कि माहौल हमारे देश में, हम नहीं चाहते अराजकता हो। आप सात समंदर पार कहाँ बैठे, आप किधर, कौन से देश में रहते हैं? नहीं, कोई सात समंदर पार नहीं है, हम तो आपके सामने मौजूद हैं। देखें, कोई दूरी नहीं है। आपने नहीं नहीं, एक जस्ट ये नहीं, करनी आप जो कौन से देश में रहते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ। और भारत के हालात अराजक हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप तो वहां पर ये सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन आप नहीं जानते कि भारत के अंदर कितने मुस्लिमों को, कितने हिंदुओं को, कितने क्रिश्चियनों को आपके इस प्रकार के विचारों का भरपाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम देखें ये आ स्वामी जी। रहा है, देखिए शास्त्रार्थ होने पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत किसी भी चर्चा पर नहीं है, लेकिन बेगुनाह उसकी बलि नहीं चढ़ने चाहिए। आपके शास्त्रार्थ और आपकी शास्त्रों पर डिबेट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार की खुली डिबेट हो, लेकिन जिस ठीक प्रकार है। की अराजकता में आप वहां पर बोल लेंगे, मैं क्या कह रहा, सुनिए। आप वहां पर बोल रहे हैं या मासूम बलि चढ़ेंगे। आपको नहीं पता है, आपको थोड़ा भी नहीं पता, आप जो जिस गेम में बाहर से खेल रहे हैं ना, आपके मासूम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, और वो इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि उन्माद फैलेगा, और उन्माद की आग आप तक नहीं आएगी क्योंकि आप देश के बाहर हैं। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं बिल्कुल आपसे, आप बोलते उस पर डिबेट करते, या आप भारत आओ, आपके लिए मंच लगाते हैं और फिर आप यही बातों पर चर्चा कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिस ग्रंथ पर बोलेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे, लेकिन जिस प्रकार का उन्माद पैदा होगा, जिस प्रकार का एक भयानक जिनोसाइड होने तक की इस दुनिया के अंदर तैयारियां चल रही है, और हाथ आप स्वामी जी, सेक लोगे वहां से। मैं नहीं, उम्मीद करता मैं जो हूँ कह रहा हूं वो समझिए। मैं मैं उम्मीद जिस करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जिस एक तरीके मिनट से कह रुकिएगा। रहा हूं ना उसको समझो, ये मैं एक मिनट रुकिएगा, आपकी बात सुनिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जाएंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं। नहीं, मैं और चला दूसरा, जाऊंगा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपको चले ये जाएंगे। बताने ही आपने आया आपने कि अपना भाषण दिया, आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप कोई भी दिक्कत नहीं आप है, भागेंगे नहीं। देखिए स्वामी जी, लेकिन अब राम भक्ति, प्लीज आप राम भक्ति ना दिखाइएगा। मेरा मेरा राम जवाब सुन भक्ति ले तो नहीं आप दिखा रहे। देखो यहाँ राम पर भक्ति मैं क्लियर से मेरे बता रहा हूं कि और मुंह से मासूम लोगों का, आप तो बेटे पाकिस्तान राम में, भक्त ये आपको राम थोड़ी गरीब पता भक्ति ने भारत का असम्बली सिचुएशन में क्या है। स्वामी स्वामी ये डांसिंग कार में बैठने से पहले सोचना था, ये ये कुरान जलाने आपकी, वाले को देखिए, सपोर्ट करने से पहले सोचना था। ये अब सोच रहा है आपकी तू, बदतमीजियां ही अब इस तुम सोच रहे हो इस स्वामी, पूरी शास्त्रार्थ को नहीं जिस होने वक्त देगी। डांसिंग कार में तू बैठा था, जिस वक्त इस वृक्ष भाग गया तेरी मां का साकिना का, भाग गया। ये डांसिंग कार में बैठने से पहले सोचना था, ये कुरान जलाने वाले को सपोर्ट करने से पहले सोचना था, ये उस वक्त सोचना था जिस वक्त तू ब्लास्फेमी करने वालों को अपने साथ बिठाकर उनके कंधे पर हाथ रख रहा था।
इस वट वृक्ष को पानी देंगे, अगले 20 सालों के अंदर 10 करोड़ मुसलमान एक्स मुस्लिम बनाएंगे, सारे हिंदुओं को मिलकर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करनी चाहिए। ये तेरे खोपड़ी के अंदर बात उस वक्त आनी चाहिए थी। अक्ल आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी, और देख लेंगे तुम्हें मैदान के अंदर भी अल्लाह के हुक्म से। तुम कानून को अपने हाथ में लोगे। हमारे पास, हमें पीनल कोड सेल्फ डिफेंस का राइट देता है, सेक्शन नंबर 96 से 106। तुम्हारी ऐसी की तैसी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, कानून तोड़ा, कानून को अपने हाथ में लिया, हम उसको मधोल के रख देंगे, ये याद रखना। तू धमकी देता इधर आके मुसलमानों को, तेरी ऐसी की तैसी। वो कोई और समय था जिस वक्त तुम बड़बाजियां करते थे। तुन के रख देंगे जहां से निकले तुम, बदमाशी नहीं चलने देंगे। जिस जुबान में बात करोगे उस जुबान में तेरी अंतड़ियों को निकालकर दलील के साथ तेरे सामने रखेंगे। तेरे वडे स्वामी की ऐसी की तैसी। तू रोड पे मिल मत जाइयो कभी हमें। अपने आश्रम से निकला है कभी? किराए के टटुओं के साथ घूमता है तू। अल्लाह का शेर मोमिन घूमता है मैदान के अंदर, बकवास करता है, आके थ्रेट करता है मुसलमान को आके थ्रेट करता है, धमकी देता है देश के अंदर रहते हुए, आतंकवादी, बकवास करता है। तू खरीद नहीं सका, तू झुका नहीं सका, तू जिस पहाड़ को डरा नहीं सका वो है मुसलमान, ये है ईमान। तू तौहीद परस्तों को तड़ी लगाता आके, ये हो जाएगा। भड़वे, आतंकी भड़वे, भगौड़ा, बकवास करता है। देना ताओ मूछ को, अब देता हो। तू समझता था जी पाकिस्तान इंडिया हो गया है तो शायद मुसलमानों के अंदर ईमानी जज्बा नहीं रहा। खोती के बच्चे, हम आज भी वो मुसलमान हैं जिसने तेरे आबाओ अजदाद को नथ डाली थी। हम आज भी मुसलमान हैं जिसने गोरी चमड़ी को घुटनों के ऊपर झुकाया था। तेरी औकात क्या है? हम मुसलमान हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं है ये मुसलमान है। तेरी मां का साकीना का बदमाशी करता है, थ्रेट करता है आके मुसलमानों को। तू मुसलमान का सामना कर रहा है। ये 70 साल पहले लकीर खींची है पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इंडिया की। इससे पहले भी वो मोमिन था जिसके सामने जनाब तुम्हारे बड़ों की नहीं चल पाई थी। दूसरा ये है, ये थ्रेट कर रहा है इस्लामिक अवेकनिंग पर आकर, आतंकी, दहशतगर्द, देशद्रोही, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। इसको वो याद नहीं है अली भाई, जुल्फकार भाई, दोस्तों, जब ये एक्स मुस्लिम्स को साथ डांसिंग कार में बैठकर मुसलमानों को कहता था कि जनाब हम 5 करोड़ ये कर देंगे, इनकी बेटियों को लेके आओ, उनको फलाना। और जब उस कुत्ती के बच्चे ने कुरान जलाया था, ज़ना की पैदाइश, न्योक की पैदाइश ने जब कुरान जलाया था तो ये कहता था जिस किसी ने उसकी तरफ उंगली उठाई उसको ये कर दे। तेरी ऐसी की तैसी, तेरी औकात क्या है? तू ब्लास्फेमियां करता है सुबह शाम और आकर मुसलमानों को थ्रेट करता है। किसी ने कानून को तोड़ना नहीं है मुसलमान ने, मगर अगर इन्होंने हमारे साथ जुबान दराजियां की तुम्हें तोड़ के रख देंगे, ये याद रखना। हमें सेल्फ डिफेंस का राइट है। सेक्शन 96 से 106 जाके पढ़ो, इंफॉर्मेशन हासिल करो। मुसलमानों की ऐसी की तहसीन की बकवास सुनने बैठे हैं। ये देश जितना तेरा है उतना ही हमारा है, ये दुनिया जितनी तेरी है उतनी मेरी है। वासुदेव कुटुंबकम ड्रामा करते हो। खालिद की गरजती धार ये पहाड़ है, खालिद की गरजती धाड़ है, वो रज़्म शुजाअत का पैकर